एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। 970.85 आज के सेशन में 1% ऊपर। और भारतीय एयरटेल में अब धीरे धीरे मोमेंटम जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक बहुत ही क्रूशियल लेवल जो 1000 रुपये का है भारतीय एयरटेल उसके करीब आता जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंस लेवल्स ये तोड़ चुका है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वैल्यूएशंस कैसे हैं इन लेवल्स के ऊपर में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई शेयर की री रेटिंग होती इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, यानी कि कोई ट्रिपल डिजिट वाला शेयर, जैसे 900 रुपये का शेयर 1000 रुपये में जाता है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलती है ऐसे लेवल्स चेंज करने पे। या फिर कोई 90 रुपये का शेयर 100 रुपये में जाए तभी भी उसको बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है 100 रुपये तक जाने के लिए। एक बारी वो 100 रुपये चले जाए, या फिर एक बार जैसे भारतीय एयरटेल का शेयर अब 970 रुपये पहुंच चुका है, एक बार 1000 रुपये क्रॉस कर लेगा ना, उसके बाद में इसका नीचे आना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल लेवल। एक बार 1000 के ऊपर जाके इसने एक आध हफ्ता क्लोजिंग दे दी, 10 दिन ट्रेडिंग कर लिया, उसके बाद फिर आपको ये शेयर 1000 के ऊपर ही दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन या मेल्टडाउन मार्केट के अंदर में आ जाए। अब भारतीय एयरटेल के अंदर में 900 रुपये इससे पहले एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 860 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं तो एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। 2022 के एंड में नवंबर दिसंबर के महीने में इसने ऊपर की तरफ 860 रुपये का लेवल लगाया था। उसके बाद में 2023 का फर्स्ट हाफ इसने उसी 860 रुपये के लेवल के नीचे काट दिया जुलाई तक। उसके ऊपर भी गया था, 900 रुपये भी टच किया था, लेकिन आप देख सकते हो कि दोबारा से गिरावट आई थी और दोबारा से ये इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द जो है घूम रहा था। जो इसके अंदर में मेन ब्रेकआउट आया है वो अक्टूबर के महीने में आया, जहां पे आप ये एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देख सकते हो, ये वाली, एंड यू कैन सी दैट द स्टॉक हैज क्लोज कंफर्टेबली अबव 900, 925 रुपये के करीब क्लोजिंग इसने दिया। उसके बाद से इट हैज नॉट गॉन बिलो 900, उसके बाद से 900 रुपये के नीचे नहीं गया। इनफैक्ट अब बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट बन गया है इसका अराउंड द लेवल्स ऑफ 895, 895 रुपये एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है भारतीय एयरटेल के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस हफ्ते, यानी कि अभी हफ्ता खत्म होने में 3 दिन और बचे हैं, अगर ये 960 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते, 960 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तब ये रेडी रहेगा अगले हफ्ते 1000 रुपये को टारगेट करने के लिए। एकदम से 1000 रुपये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा इसमें रैली या बहुत ज़्यादा इसके अंदर में पैसा आया, इनफ्लो आया, तब बात और है। लेकिन 1000 रुपये आपको डेफिनेटली इसके अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम नीचे की तरफ में 895 इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। तो जिन लोगों ने ले रखा है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रखा है या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, लॉन्ग टर्म वालों को तो चिंता ही नहीं, लॉन्ग टर्म वाले तो बैठे रहे आराम से, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। भारतीय एयरटेल, द एंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये पूरी की पूरा जो खेल है ये लंबा है। तो जो लोगों ने ले रखा है 700 पे, 800 पे, 900 पे, उनको ये चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस भी इन लेवल्स पे ठीक है, महंगे नहीं है। आमतौर पे होता क्या है कि जब शेयर जो है बहुत ज़्यादा चल जाता है, भारतीय एयरटेल बहुत ज़्यादा नहीं चला है लेकिन एक लंबे ट्रेंड में तो रहा ही है, इट हैज़ नॉट फॉलोन मच। यानी कि अगर आप पोस्ट कोविड भी देखोगे तो 2020 के बाद से स्पेशली जो है भारतीय एयरटेल का जो टाइम स्टार्ट हुआ है, 400 रुपये का शेयर अभी 1000 रुपये पहुंचने वाला है, और ऐसी कोई खास गिरावट देखने को हमारे को नहीं मिली है भारतीय एयरटेल में। जो भी इसने टॉप बनाया वहां से ज़्यादा 15% ये नीचे गिरता है, फिर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। सो द गुड थिंग इन भारतीय एयरटेल इज दैट इट हैज़ गिवन करेक्शंस एवरी नाउ एंड देन, और इसकी वजह से क्योंकि ये इतना टाइम ले रहा है ऊपर जाने में, तब तक अर्निंग्स इसकी इंप्रूव होते जा रही है। अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में अर्निंग्स इनकी इंप्रूव हुई है, और इसी का नतीजा है कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो अभी भी 52 के करीब ही है। और हिस्टोरिकली अगर पिछले 10 साल से आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल को 59 का पी मिलता है, तो उसके मुकाबले अभी स्टॉक सस्ता है, मार्जिनली सस्ता है, बहुत सस्ता नहीं है लेकिन मार्जिनली सस्ता है। एक चीज़ जो अच्छी लगती है इन लेवल्स पे कि स्टॉक महंगा नहीं है। यू कैन डेफिनेटली से भारतीय एयरटेल महंगा नहीं है, सस्ता है या नहीं वो तो अलग बात हो गई, बट इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। तो आराम से एक बार 1000 पार करेगा तो आपको 1100-1200 रुपये भी जाते हुए नजर आ सकता है, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्टॉक अपने हिस्टोरिकल पी पे ही चल सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। इट कैन वेरी वेल गो 20-30% अबव इट्स वैल्यूएशंस, फिर जाके करेक्शन आती है। सो यहाँ से वॉच आउट फॉर 1000, वंस 1000 इज क्रॉस्ड, 1200 रुपये भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ में 895 रुपये विल बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर, और ऊपर की तरफ 960 रुपये। अगर इस हफ्ते क्लोजिंग दे देता है 960 के ऊपर, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन और बचे हुए हैं, इन 3 दिन के ऊपर 960 के ऊपर गया, 1000 रुपये के ऊपर इसकी नजर रहेगी।
तो दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो भारतीय एयरटेल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।